बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का गोल्डन चांस। अब इस खबर की तफसील। अमाराती मीडिया के मुताबिक दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) अब गैर मुस्तस्ना मुमालिक से आने वालों को ड्राइविंग के असबाक को छोड़ने और सीधे टेस्ट में जाने का मौका फराहम कर रही है, बशर्ते कि इनके पास अपने मुमालिक का पहले से ही एक दुरुस्त लाइसेंस मौजूद हो। इस हवाले से RTA कॉल सेंटर के एक एग्जीक्यूटिव ने तस्दीक की कि नए फीचर को गोल्डन चांस कहा जाता है, जो इस साल 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल हुआ। यह गोल्डन चांस इकदाम ऐसे रिहायशियों को इजाज़त देता है जो ड्राइविंग टेस्ट से मुस्तस्ना मुमालिक से ताल्लुक़ नहीं रखते। इस इकदाम के तहत अब उन्हें क्लासों को छोड़ने और UAE के बहुत ज़्यादा मांग वाले लाइसेंस के हुसूल के लिए ड्राइविंग डायरेक्ट टेस्ट की सहूलत मुयस्सर आई है। बताया गया है कि गोल्डन चांस इकदाम के लिए दरखास्त देने के लिए आप अपने करीबी ड्राइविंग सेंटर पर जा सकते हैं। इसमें आने वाले अखराजात की हद ड्राइविंग स्कूल की बुनियाद पर होगी, ताहम इसके लिए तकरीबन 2200 दिरहम तक अखराजात होने की तवक्को है, जिसमें फाइल खोलने, टेस्ट, लाइसेंस जारी करने वगैरह के अखराजात शामिल हैं। मालूम हुआ है कि इस इकदाम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए दरखास्त दहिंदा को कोई पेशगी तरबियत लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ताहम वो एक इजाफी चार्ज के साथ इसका इंतखाब कर सकते हैं। और अगर दरखास्त दहिंदा गोल्डन चांस डायरेक्ट टेस्ट में नाकाम हो जाता है तो फिर रवायती तरीकाकार के तहत इसे बाकायदा क्लासेस के लिए दाखिला लेना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई के नायब हुक्मरानों का तकर्रुर कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अमाराती मीडिया के मुताबिक दुबई के हुक्मरान ने एक फरमान जारी किया, जिसमें शेख मखदूम बिन मोहम्मद और शेख अहमद बिन मोहम्मद को बिल तरतीब दुबई के पहले और दूसरे नायब हुक्मरान के तौर पर ऐलान किया गया है। 2023 का फरमान नंबर 21 इससे पहले के 2008 के फरमान नंबर 5 को मनसूख कर देता है और ये नया हुक्मनामा अपने इजरा की तारीख से नाफिजुल अमल है और इसे सरकारी गज़ेट में शाये किया जाएगा। दोनों नायबीन शेख मोहम्मद की तरफ से इन्हें सौंपे गए इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इनकी क़यादत में दुबई की मुअस्सर हुक्मरानी और मुसलसल तरक्की की इजाज़त होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में हिंदुस्तानी शख्स ने अपनी बीवी और 2 बेटियों की जान लेकर 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स के मुताबिक शारजा में खुदकुशी कत्ल केस में मुलव्विस एक हिंदुस्तानी शख्स और इसके अहले खाना की लाशें घर पहुंचा दी गई हैं। गुज़श्ता माह 35 साला शख्स ने शारजा में रिहायशी इमारत से छलांग लगाई थी। छलांग मारने से पहले एक खत में कहा कि इसने जान लेने से पहले अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल किया है। दुबई में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के कौंसलर ने कहा कि मतूफी के अहले खाना ने इनके सामान और दीगर कीमती सामान के बारे में दरियाफ्त किया। उन्हें बताया गया था कि लाशें भेजने के बाद कागजी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। इससे कबल शारजा पुलिस ने इंकशाफ किया था कि फॉरेंसिक तहकीकात से मालूम हुआ कि शौहर ने बीवी को जहर दिया था। इस शख्स की 2 बेटियों की गर्दनों पर गला घोंटने के निशानात पाए गए, जिनकी उम्रें 3 साल से 7 साल के दरमियान थीं। बीवी और बच्चों के जिस्मों पर तशद्दुद या मुज़ाहमत के कोई निशान नहीं थे। शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अल-दारी अल-शमसी ने कहा
कि इब्तदाई तहकीकात में इस बात की तस्दीक हुई है कि ये शख्स शारजा का रहायशी था, लेकिन पड़ोसी रियासत में काम करता था। ये भी इंकशाफ हुआ है कि इस शख्स का कोई मुजरिम या माली बहरान नहीं था जिसने इसे अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से छलांग लगाने पर मजबूर किया हो। ये मार्च के आखिर में था कि शारजा पुलिस के सेंट्रल ऑपरेशन रूम को अलमजाज के इलाके में एक टावर से गिरने वाले शख्स के बारे में कॉल मौसूल हुई। बुहेरा पुलिस स्टेशन के गश्ती दस्ते और नेशनल एम्बुलेंस की टीमें जाए वकूआ पर पहुंची, लेकिन वो उस शख्स की जान बचाने में नाकाम रहीं। इस शख्स की तलाशी लेने पर पुलिस को एक कागज मिला जिसमें लिखा था, मैंने अपनी बीवी और 2 बेटियों को उस वक्त कत्ल किया जब वो अपार्टमेंट के अंदर थे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।